अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत नाम पढ़ा होगा। डाइट कॉन्शियस लोगों ने बहुत देखा होगा कि इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने इसमें प्रोटीन्स हैं। ये सब चीज़ें आप लोग करते रहे होंगे। अब हम खोल के देखेंगे कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट्स बला कौन सी बला है। ठीक है, ये नाम किस चीज़ का है। तो जो बायोलॉजी है ना, इस पर कोई ख़ास करम नवाजियाँ हैं, ये अपने नाम में काफ़ी कुछ छुपाए रखती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके नाम की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है, तो कार्बो का क्या मतलब हुआ? कार्बन। ठीक है, कार्बन है ना इसका मतलब। हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का क्या मतलब है? वाटर। ठीक है, अगर हाइड्रो होता तो इसका मतलब होना था हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोक्सल होता तो इसका मतलब होना था OH नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाना था। फिलहाल कार्बोहाइड्रेट्स है तो इसका मतलब है कार्बन विद वाटर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से हाइड्रेटेड कार्बन, राइट है ना। हाइड्रेटेड कार्बन बनता है ना, मतलब इसका मतलब ऐसी कार्बन जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल हो उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो ऐसा होता है कुछ CxH2O और Y। ठीक है, इसका मतलब अच्छा, कोई कार्बोहाइड्रेट आपके जहन में आ रहा है? कोई कार्बोहाइड्रेट जो आपके जहन में आ रहा हो, और आपको आना चाहिए क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट बहुत इम्पोर्टेंट है, हर प्रोसेस में आप उसका पढ़ के आए हैं जी। ग्लूकोज क्या है? एग्जाम्पल देके हम देखते हैं कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो सही है या नहीं। क्या है? ग्लूकोज। चलें, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलें मेरे साथ। C6H12O6 है ना, यही फॉर्मूला है ना ग्लूकोज का। अच्छा, अब हम इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं जो कि जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं CH2O। अब X की जगह पे, X मतलब इधर 6 है ना, तो इधर भी हम लिख देते हैं 6। Y इधर क्या है? Y की वैल्यू भी आएगी 6। अब हम देखते हैं वो कैसे। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि ऐसा ही होगा। C6 तो सही हो गया, H6 2 are 12 और O6 ऐसे ही हुआ ना। तो इसका मतलब ये इसका जनरल फार्मूला हमारे पास बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और फार्मूला आ सकता है जिसमें CH2O और होल का X होगा। ठीक है, जो वैल्यू इसके साथ लगेगी वो इसके साथ लग जाएगी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स में है इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इनकी जो रेशो होगी, क्या इनकी रेशो वो सेम होगी। किससे सेम होगी? जितनी ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो
किस में होती है? वाटर में। बात समझ आई? मैं समझाती हूँ। वो कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वो सेम है एज इन वाटर। वो किस तरह? अब देखें, इधर हाइड्रोजन कितनी है? 12। ऑक्सीजन कितनी है? 6। अगर हम इनकी रेशो निकालने लग जाएं, क्या निकाल लें? रेशो। H12 है, O6 है, राइट। 6 पे के टेबल पे जाएंगे ना, ये H2 हो गया, 6 1 आ गया। इसका मतलब कि अगर हम सिंपलर रेशो पे आ जाएं तो उसकी क्वांटिटी उसकी अमाउंट कितनी होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की? उतनी ही होगी जितनी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट थे। ठीक है, इसीलिए हमने इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहा है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे विद कार्बन। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया, ये हमने इसका जनरल फार्मूला देखा, इसके नाम को थोड़ा इलेबोरेट किया। इसके अलावा हमने इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो देखी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देखी जो सेम थी वाटर के। ये आपका MCQ आ सकता है। ओके, इसका जनरल फार्मूला आपका MCQ आ सकता है। अच्छा, इसका एक और जनरल फार्मूला हो सकता है, वो मैं साथ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ठीक है, ये भी है। ओके, ये दो इसके क्या हैं? जनरल फार्मूलाज सेम हैं तकरीबन, बस ये चीज़ें अलग नहीं की, उसमें ये चीज़ें अलग कर दी। ओके, तो ये चीज़ें, ये कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले ली है जो हमें चाहिए थी। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर बायोलॉजिकल या केमिकल डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, हमने एज अ साइंटिस्ट डेफिनेशन देनी है ना, ये तो हम लोगों ने अपनी समझ के लिए इसका नाम को इलेबोरेट करके इसका सारा कुछ निकाल लिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ठीक है, क्या होते हैं ये? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एंड ऑन hydrolysis they give polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन होते हैं और वो सब एंड ऑल द complex substances that on hydrolysis they give polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। ठीक है, अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सल से निकला है हाइड्रोक्सी OH। ठीक है, मतलब मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप्स अटैच होंगे इसमें। एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप, ये होता है एल्डिहाइड। ठीक है, और अब आ जाते हैं कीटोन की तरफ। ठीक है, कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है? कीटोन, और ये है एल्डिहाइड। इसका मतलब ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें बहुत ज़्यादा OH ग्रुप्स अटैच हों और वो सारे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जिनकी वाटर हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस
breakdown of molecules in presence of water। ठीक है, पानी की मौजूदगी के अंदर जिन मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा सके उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में, और जो उसके सिंपलर सब्सटेंसेस हों वो निकले पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, उनको हम सबको क्या कह देंगे कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का भी पता चल गया आपको, अल्डिहाइड्स का भी पता चल गया, कीटोन्स का भी पता चल गया, इसके अलावा हाइड्रोलिसिस का आपको पता चल गया। आपकी डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की क्लियर हो गई। ऐसे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे जिनकी अगर वाटर की मौजूदगी में ब्रेकडाउन की जाए तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन बनेंगे। अच्छा, वाटर की मौजूदगी में ब्रेकडाउन क्यों कर रहे हैं हम इसकी? अब मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जांपल 2 कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 2 कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ग्लूकोज और अगर हमारे पास फ्रुक्टोज है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, इनमें से एक जो है वो अल्डिहाइड है, ठीक है, ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, फ्रक्टोज कीटोन है। अब ये दोनों मिलते हैं और मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट होगा और उस मॉलिक्यूल का नाम है स्टार्च। ठीक, सॉरी, सॉरी, इसका नाम है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज बन गई, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिले और सुक्रोज बन गई। ठीक है, अब जब ये सुक्रोज बनी है तो इसके अंदर से, इस प्रोसेस में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। क्या हो गया? निकल गया। अब जब सुक्रोज को हम लोगों ने कन्वर्ट कराना है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन में, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो क्या होना है, अब हमने ये प्रोसेस इस तरह करना है। सुक्रोज इधर आ गई, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसकी हमने ब्रेक डाउन करनी है, यानी बड़े को छोटों में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जब कन्वर्ट होगी, इसमें वाटर, हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, इसमें वाटर निकल रही थी ना, तो अब हम वाटर ऐड करवा देंगे। जब हम वाटर ऐड करवाएंगे तो वो अपनी जगह पे वापस चला जाएगा और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देगा, सुक्रोज को ख़त्म कर देगा। ओके, तो इसलिए वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इनके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें किधर किधर से मिलती हैं? तो एक जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर सोर्स है, चाहे आप लोग कहीं पे भी पहुंच जाएं, लेकिन आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर सोर्स है वो क्या है? और आपको पता है, बताएं मुझे क्या है? सोर्सेज पढ़े हम, मेजर सोर्स अभी हमने बात की है, तो मुझे बताएं, मुझे पता है मेरे बच्चों को ये बात पता है जी। मेजर सोर्स हैं प्लांट्स। क्या हैं? प्लांट्स। क्यों? क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि ग्लूकोज है, आपकी स्टार्च है। ठीक है, मेजर सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स का है वो क्या है? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स मेजर सोर्स हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करें और फोटोसिंथेसिस के बाद हमारे पास ग्लूकोज बनती है, जो कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट और चीप एनर्जी सोर्स है। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर
क्योंकि प्लांट्स बना रहे हैं इनको, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर होते हैं। इसके अलावा जो ग्लूकोज है वो चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी का ये मतलब है कि ये हमें इजीली मिल जाती है। इजीली किस तरह मिलती है? क्योंकि प्लांट्स अपने फ्रूट्स में तकरीबन ये स्टोर कर रहा है, प्लांट्स के फ्रूट्स में ये होती है, स्टोर जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। ओके, इसके अलावा जो आपकी लकड़ी है, वुड, पेपर भी वुड से बनता है ना, तो पेपर भी बीच में ही आ जाएगा। सेल्यूलोज का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है। सेल्यूलोज किधर होती है? प्लांट्स की सेल वॉल में होती है, ऐसा ही है ना। सेल्यूलोज किधर होती है? प्लांट्स की सेल वॉल में। इन सब में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज अगर बना रहे हैं यानी सेल वॉल बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल भी है। मतलब ये वहाँ पे काम भी कर रहे हैं और ये उसको स्ट्रक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कि सेल्यूलोज होती है सेल वॉल में, मतलब सेल वॉल कौन बना रहा है? सेल्यूलोज। मतलब ये आ गया किसका? कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चरल रोल। अच्छा, अब इसके अलावा एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन, आप लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन, ऐसा ही है ना। पेप्टाइड, आप लोगों ने कल पढ़ा है पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है? जो कार्बन नाइट्रोजन के साथ बनाता है, और वो उस बॉन्ड के नतीजे में क्या बनती है? प्रोटीन्स, ठीक है। यानी ये पेप्टाइड का वर्ड तो हो गया प्रोटीन्स के लिए। और ग्लाइकन ग्लूकोज से निकला है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई है क्या? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। सो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में भी किसका रोल है? कार्बोहाइड्रेट्स का। क्लियर? ओके, तो ये कुछ मेजर सोर्सेज। और इसके अलावा इसके सोर्सेज में हमारे पास सीरियल्स भी आते हैं, ग्रेन्स, मिल्क और फ्रूट्स। इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तकरीबन जो चीज़ें आप खाते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक है। पोटैटो, हर चीज़, पोटैटो में ज़्यादातर क्या होती है? स्टार्च होती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। तो इन सब इन कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज तकरीबन हर खाने वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ सोर्सेज पढ़ लिए हैं। जिस तरह आप लोगों ने अभी पढ़ा है ना पेप्टाइडोग्लाइकन, है ना, यानी प्रोटीन्स मिली हुई हैं किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। अब हम यही बात करने जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये क्या करते हैं? ज्वाइन कर जाते हैं टू अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ज्वाइन टू अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जब ये ज्वाइन कर जाते हैं तो इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये आप लोगों के चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी यही है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिल के एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट करने का मतलब ही होता है मिलना, ठीक है। तो ये मिल के एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं प्रोटीन्स के साथ। कार्बोहाइड्रेट्स
प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्ड ग्लाइको बन जाएगा, ठीक है, और प्रोटीन प्रोटीन रह जाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन बन गए। और अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको का वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स एकोमोडेट कर गए और लिपिड्स लिपिड्स आ गया। अब ये जो आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ठीक है, 4th चैप्टर में था, तो ग्लाइको लिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाती हैं ना, ठीक है। आपने पढ़ा था प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन इट, लिपिड बाय लेयर अटैच होती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो ये वही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स क्या कर रहे हैं, फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या कहा, उसके नेम को एलेबोरेट किया। उसमें हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन, यानी इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। उसके बाद हमने इसके जनरल फार्मूलाज की बात की, जो ये थे CH2O होल X या CXH2O और Y। ग्लूकोज की हमने एग्जाम्पल दी। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कार्बोहाइड्रेट्स में सेम होती है जैसी रेशो होती है वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। उसमें भी हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में से H और ऑक्सीजन अलग करके उसकी सिंपलर रेशो में जाके देखा तो वो वाटर की ही रेशो बन गई, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन देखी, जो थी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, एंड ऑल द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब वो खुद तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स थे ही, लेकिन ऐसे भी सब्सटेंसेस जो अपनी ब्रेकडाउन पे, वाटर की मौजूदगी में अपनी ब्रेकडाउन पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देंगे, उनको भी हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस की हमने डेफिनेशन देखी, क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी में। फिर हमने ये देखा कि पानी की मौजूदगी में क्यों ब्रेकडाउन को हम पानी की मौजूदगी में क्यों कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हमें कार्बोहाइड्रेट्स दे देती है, ठीक है। उसमें हमने किसकी एग्जांपल दे के देखी, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज की, ठीक है। तो उसके बाद हमने बात की है सोर्सेज की। मेजर सोर्स हमने कहा कि प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद हमें क्या मिल रही है, ग्लूकोज, जो कि मेजर और चीफ सोर्स है किसका, एनर्जी का सोर्स है। इसका मतलब फंक्शनल रोल भी हमारे अंदर ये प्ले कर रहे हैं, कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। मोस्ट अबंडेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। इसके अलावा वुड, पेपर, सेल्यूलोज, इन सब में क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। इसका मतलब इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व हैं जो अपना स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा ये हमें किधर से मिलती है, सीरियल, ग्रेन्स, बीटरूट, शुगर केन, मिल्क, हर तकरीबन खाने वाली चीज़ में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बात की है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो या दो से ज़्यादा ज्वाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको हमने क्या कहा, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं। और इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करवाया है और टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स में, जिसमें आपकी प्रोटीन्स आती हैं। इसके अलावा क्या आता है, लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ये हमने फिर क्या कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं। सेल मेम्ब्रेन आपकी सेल को के स्ट्रक्चर का ये रोल प्ले कर रही हैं इसमें, ओके। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक हमने कवर कर लिया। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर तब तक के लिए अगर आप लोगों को पिछले टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।